नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर साथियों मैं बता दूं कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती का आवेदन 16 नवंबर से और भर्ती प्रक्रिया के जो एडमिट कार्ड है वो नवंबर में जारी होंगे या नहीं होंगे, क्या आवेदन नवंबर में होने वाले या नहीं होने वाले, सारी चीज़ें हम डिटेल से बताएंगे। लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं कि आप रोज़ कॉल और ग्रुप में मैसेज मत क्या करो कि सर क्लास लो क्लास लो। क्लास तभी लेते हैं बेटे जब कोई बढ़िया न्यूज़ आती है, तब जब कोई न्यूज़ आती है ना, अच्छी हो या बुरी हो, न्यूज़ को तो देना पड़ेगा, तभी हम क्लास लेते हैं। फैकोलॉजी वाला क्लास का यहाँ पर कोई टाइम नहीं कि फैकोलॉजी क्लास आपको दे, ठीक है। तो फैकोलॉजी हम क्लास नहीं देंगे, कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तभी हम आपको क्लास दे पाएंगे, अन्यथा फैकोलॉजी क्लास हम नहीं देंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ सफाई कर्मचारी भर्ती की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके साथ। साथियों 16 यहाँ जो दे रखा है कि आवेदन अक्टूबर से होंगे या फिर यहाँ पर नवंबर की बातें कही गई है। चलिए हम पूरी डिटेल से, सच्चाई डिटेल से जानते हैं। तो एक बार क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए मैं क्लास को बिना देरी के साथ स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये एक नोटिफिकेशन था, इसको मैं जूम करके बता रहा हूँ, शुद्धिकरण का था। इसमें लिख रखा था कि विभाग द्वारा नगरीय निकाय में सफाई को सीधी भर्ती हेतु विज्ञापति संख्या के बिंदु संख्या 6 के अनंत सफाई कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के तात्पर्य अनुसार 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र नगरीय निकाय के समक्ष या संविधान द्वारा जारी किया जाएगा, ठीक है। ये बात इस नोटिस में कही गई थी। ये बात किसने कही थी? हमारे जो रेलवे विभाग के सचिव है सुरेश ओला जी, उन्होंने ये बात बताई थी। और ये नोटिफिकेशन कब हुआ था? 15/3/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। लेकिन अब जो वर्तमान की बातें हैं उसको बात करूं कि वर्तमान में 2 वर्ष का तो अनुभव प्रमाण पत्र लागू कर दिया। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का, है ना। 2 ही वर्ष का किया ना, 2 वर्ष का तो इसमें अनुभव प्रमाण पत्र लागू कर दिए। अब आपको 2 वर्ष का तो अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, है ना। 2 वर्ष का आपको अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। और इसी के साथ साथ यानी जिन भाइयों ने, मैं नहीं, अब लास्ट बार मैं कहना चाहूँगा कि आपने यदि ज़्यादा काम किया है, यानी जिन्होंने एक वर्ष काम किया उनका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिन्होंने 2 वर्ष किया है, 3 वर्ष किया है, 6 वर्ष किया है, 10 वर्ष किया है, 15 वर्ष किया है, जितने वर्ष काम किया है उतने वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लो, क्योंकि यहाँ पर कोई नियम की वैधता नहीं। कम की मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप ज़्यादा बनवा लोगे तो उसको आपको कोई बाहर नहीं निकालेगी कि 15 साल का क्यों बनवाया, तो 2 ही साल का बनवाता। इसकी कोई नियम वैधता नहीं है, हाँ। तो आपको जितने भी है वो भाई 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र, लेकिन अभी कोई ओरिजिनल न्यूज नहीं है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ अभी मत बनवाना, अभी कोई ओरिजिनल न्यूज नहीं है। जो भाई अपने ठेकेदार के पास काम कर रहे हैं तो ज़्यादा का अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेना, यानी जिन्होंने 5 वर्ष 10 वर्ष किया है वो बनवा लेना। लेकिन जिन भाइयों का अनुभव प्रमाण पत्र 1 वर्ष का है, कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का, है ना, और 1 साल ही काम किया है, लेकिन उसको वो 2 वर्ष का बनवा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो भैया आप ना 1 वर्ष के रहेंगे और नहीं आप 2 वर्ष के रहेंगे। आप बिल्कुल, आपकी दिशा पकड़ जाएगी और आप इस भर्ती में नौकरी नहीं लग पाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, तो आप 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपको चाहिए तो आप आपके विभाग में जाओ, जिस ठेकेदार के पास के उसके पास जाओ, वहाँ से आप बनवा लेना, ठीक है। दूसरी बात है, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि सर हम जो फॉर्म भरेंगे उसमें फ़ीस कितनी लगेगी, है ना। भाई आप फॉर्म भरेंगे तो फीस भी लगेगी, मात्र 100 रुपये फ़ीस ले सकते हैं, इसकी ज़्यादा फीस नहीं लेंगे। फीस का रगड़ा खत्म। अब इसमें प्रैक्टिकल होगा भाई 2 साल तक अस्थायी, और इसमें एक चीज़ और है वो ध्यान रख लेना, 2 साल तक आपको अस्थायी रखेंगे। उसके बाद आपको अस्थायी रखने के बाद आपको इस भर्ती में क्या करेंगे, 2 साल बाद आपका काम देख के परमानेंट करेंगे, अन्यथा आपके बाहर निकाल देंगे और आप कहीं के भी लायक नहीं रहेंगे। ये मैं पक्का कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं यहाँ पर करूँ, अब 2 साल में भी आप आज काम करने गए तो हाजिरी लग गई, कल भैया छुट्टी कर ली तो कोई नहीं, प्रैक्टिकल
अब एक मास्टरल आधारित हुई कि नहीं हुई बात मास्टरल आधारित हुई नहीं। लॉटरी के आधार पर निकलेगी पहले भर्ती। अब लॉटरी में आपको ये पता नहीं, पहले तो 3 गुना का आदेश दे रखा था, लेकिन अब ये कितने गुना पास करेंगे इसका कोई मालूम नहीं है। अब ये कितने गुना पास करेंगे, ठीक है, इसका कोई पता नहीं है। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखनी है, देखिए अनुभव प्रमाण पत्र किसका होना चाहिए ये भी सुन लेना। अभी तो नगर निगम और नगर निकाय का दे रखा है, और बाकी कोर्ट के फैसले के अनुसार तो सभी की छूट है, सभी चलेंगे, लेकिन जो नोटिफिकेशन में बताया तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगली मैं बात करूँ, ये भर्ती कब चालू होगी। भैया जो भी मेरे भाई बहन हैं वो कह रहे हैं कि सर अक्टूबर में चालू हो जाएगी, नवंबर में चालू हो जाएगी। इस चीज़ को मैं गारंटी नहीं ले रहा भैया, मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लूँगा कि ये भर्ती अक्टूबर नवंबर में चालू हो जाएगी, क्योंकि इस चीज़ की मैं गारंटी नहीं लूँगा। ये भर्ती जब चालू होगी तो मैं आपको बता दूँगा कि भैया ये भर्ती इस वक्त इस दिन चालू हो रही है। हमारे व्हाट्सअप चैनल को व्हाट्सअप चैनल को जुड़ जाना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सबसे पहले अपडेट आपको मिलने वाली है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये भर्ती कब चालू होगी, क्योंकि इस भर्ती को चालू होने में अभी बहुत टाइम लगेगा, तो मुझे कोई मालूम नहीं है कि ये भर्ती कब चालू होगी। और जब भी चालू होगी तो अभी तो कोई अपडेट है नहीं, मालूम का मतलब अभी मुझे कोई अपडेट नहीं है भर्ती कब चालू होगी। तो अगली क्लास लेकर आऊँगा और आपको इस भर्ती के बारे में मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि सफाई कर्मचारी की भर्ती है। अगली क्लास मैं जब भी लेकर आऊँगा तो एक मोस्टली क्लास होगी। और अभी देखो इस भर्ती के बारे में और भी कुछ आगे बातें करनी है। ये भर्ती है ना जो अब इस वक्त क्यों नहीं निकल रही, आपके मन में ये भी सवाल होगा। इस वक्त देखो अभी क्या हो रहा है, जो मंत्री है ना, जो डीएलबी विभाग का सचिव है ना, ये क्या कर रहे हैं, अध्यक्ष जी है, सबसे ज़्यादा तो अध्यक्ष ने ये भर्ती को बिगाड़ा है। और वो अध्यक्ष है ना, ये सोचा विचारी कर रहे हैं कि कहीं अब तक अपनी बात बनी थी, लेकिन अब इस भर्ती को अपन एक तरफ खींच लेंगे, समझ लेना। तो डीएलबी विभाग वो अध्यक्ष सोच रहा है कि अपन इस भर्ती को अपने तरफ खींच लेंगे, तो ये भर्ती नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस भर्ती में फिर अदर समाज अटैचमेंट करेगी, अदर समाज भी आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना। देखो मैं किसी की कट नहीं कर रहा, लेकिन वो भी कर सकते हैं। तो इस भर्ती को सोचा विचार से निकाला जाएगा कि किस ऐसे तरीके से निकाले सर्व समाज संतुष्ट रहे, है ना, और सर्व समाज के हित में वो कार्य करेंगे और सर्व समाज को लेकर के वो भर्ती निकालेंगे। तो अभी इस भर्ती में थोड़ा देरी लगेगा। समझौता कि अनुभव प्रमाण पत्र 1 वर्ष का चलेगा या 2 वर्ष का, अभी तक कोई फिक्स नहीं किया गया है। 2012 के नियम अनुसार होगी तो 2 वर्ष का चलेगा। तो साथियों क्लास में इतना ही काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक, कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।